प्यार। मेरे बहू बोलेगी ना, मेरे बच्चे बोलेंगे ना, मेरी लड़कियां बोलेगी तू भीख मांग। मेरी मन की कुछ अगर इस देश का हर एक बेटा एक माँ का एक दिन का कष्ट दूर करेगा ना, तो शायद जो है इस देश के हर एक माँ जो है वो कष्टों से दूर हो जाएंगी और किसी भी माँ को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो। विनती है कि इस देश का हर एक बहू, इस देश का हर एक बेटा अपने माँ का और अपने पिता का दुख और दर्द बेटा तो मेरे लाखों में एक है बाबू, ये तो मेरी मन की खुशी को आज हर एक बहू और बेटा अपने माँ से और अपने सास से इतना ही प्यार करे तो शायद जो है एक माँ और एक सास की आंखों में आंसू नहीं रहेगा। कि आप लोग भी अपने माँ को कुछ मत होने देना, आप लोग भी अपने पिता को कुछ मत होने देना। बोलता तू क्या के भीख मांग, वो ये बोलता है बैठ के खा तू आराम। ये तो पहली गलती मेरी है कि मैं आदमी अपनी यहाँ पे सो रही हैं आप, बैठे बैठे सो लेते हैं। 70 साल उम्र हो गया, 70 में। बच्चे कितने हैं आपके? मदद नहीं करता है क्या? करता है तो फिर यहाँ पे क्या करें? एक ही बेटा है, पति नहीं है। हमारे को अब पानी नहीं है बाबू, जमीन पड़ी है हमारे पास में, क्या करना है आपको पानी को मतलब पूरा राजस्थान मतलब सूखा पड़ा है। अगर पानी होता तो यहाँ पे आप नहीं आते? हाँ नहीं आती, देखती भी नहीं जो और यहाँ पे लोगों से पैसा मांगते दे देता है तो ले लेते हैं। पानी नहीं है इस वजह से ऐसा नहीं है, पीछे पड़ती है दे देता है तो ले लेते हैं। पीछे नहीं। अभी देखेंगे अब क्या कितना देके गया? 50 का नोट देके गया। 50 में तो बहुत खुश हो गई आप। 50 होता है रुपये। मेरे को, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, कितना एक दिन में कितना हो जाता है तो टेंशन नहीं होता? 100-150 रुपया हो जाता है तो एक दिन में तो टेंशन नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है। फिर सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे घर कमरा ले लेता किराए में। कितना किराया जाता है? 800 रुपये किराया लाइट पानी के साथ। और वो 800 रुपया भी भरना पड़ता है, खाने के लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है। काम वाम कोई कहीं दूसरा नहीं मिला? नहीं। इस देश के सभी उन बच्चों से विनती करना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप को सड़कों पे इस स्थिति में छोड़ देते हैं, कम से कम ना छोड़े। और हम लोग जो है इस देश के बेटा नहीं छोड़ रखा मेरे को, तो फिर यहाँ पे इनको नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। बुजुर्ग ये हैं, तो बूढ़ी देखो। हैं, 70 साल उम्र है, नहीं होना चाहिए। और इसकी जिम्मेवारी जो है हर परिवार का वो बेटा के कंधे के ऊपर है। और मैं जानता हूँ कि मैं इस देश के हर एक बूढ़ी माँ के समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एक दो के तो समस्या का समाधान हम थोड़ा बहुत करने का प्रयास करते हैं। और इस देश के सभी सक्षम लोग अगर थोड़े थोड़े इस प्रकार के लोगों का मदद करना शुरू कर दे तो शायद सड़कों पे ऐसे ऐसे लोग नहीं देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे आया था अभी, सिटी पैलेस जयपुर है जो पीछे है, वहाँ पे आया था तो मैंने देखा कि ये सड़क पे बैठ के सो रही हैं, झपकी मार रही हैं आराम से, क्योंकि गर्मी का समय है। और इन्होंने बताया कि घर पे जो है ज़मीन है लेकिन पानी नहीं है, इस वजह से जो है ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर यहाँ पे पानी का प्रॉपर व्यवस्था कर दिया जाए, सरकारें अगर ईमानदारी पूर्वक कर दे तो शायद जो है बहुत सारे लोगों के समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे बढ़िया, हम लोग यहाँ कुछ देखने ही नहीं आए जयपुर,
तो ये चीजें हैं और ईमानदारी से सबको काम करना होगा। मेरा गांव तो ये रहा पास में। और देखिए समस्या क्या है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ों को दिखाते हैं, कुछ चीज़ों को दिखाना पड़ता है। अगर नहीं दिखाएंगे ना तो शायद से आप लोगों का आंख नहीं खुलेगा। मैं अंबानी टाटा बिरला तो हूँ नहीं, मैं एक साधारण सा युवा हूँ, बिहार से हूँ और अभी यहाँ पे आया हूँ। मेरे पर्स में जितना पैसा है मैं इनको दे रहा हूँ और उम्मीद है कि कम से कम 2 दिन का इनका दुख तो मैंने दूर किया। 2 दिन का मैं इनके हमेशा का तो दुख दूर नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास जितना है उतना मैंने इनको दे दिया। और बस इस प्रकार का कोई भी माँ दिखे, ये किसी की माँ है यानी हमारी भी माँ है, कोई भी माँ दिखे तो उनके 1 दिन का कष्ट आप लोग दूर करने का प्रयास करें, सिर्फ 1 दिन का। और अगर इस देश का हर एक बेटा एक माँ का 1 दिन का कष्ट दूर करेगा ना तो शायद जो है इस देश के हर एक माँ जो है वो कष्टों से दूर हो जाएंगे और किसी भी माँ को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं जयपुर सिटी पैलेस को, या बहुत सारे जगहों पे जाते हैं हम लोग। बहुत सारा जगह पे जो है बेवजह पैसे खर्च कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करें कम से कम। और उन बेटा से भी विनती करना चाहता हूँ, हाँ हालांकि आपकी मजबूरी होगी, कोई नहीं तो कोई, तभी आपकी माँ जो है 70 साल की उम्र में जो है यहाँ पे जो भी कर रही हैं और यहाँ पे सो रही थी, तो मुझे अंदर से लगा कि नहीं इनका कुछ करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और मैं बेटा को मत बोल। देखिए देखो एक माँ बेटा से कितना प्यार करती है इस उम्र में भी, और ये काम करने के बावजूद भी बोल रही है कि बेटा को मत बोलना। एक माँ को जितना बेटा के प्रति प्रेम होता है उतना ही प्रेम जो है एक बेटा को माँ के प्रति होना चाहिए, एक बेटा को अपने बाप के प्रति होना चाहिए। और इस देश की माताएं जितने अपने बच्चों को मानती हैं, बेटा को मानती है, बेटी को मानती हैं, उनके बच्चे जो है माँ बाप को मानना शुरू कर देंगे तो शायद जो है इस देश का कोई भी माँ या कोई भी बाप जो है सड़कों पे भीख मांगने को मजबूर नहीं होगा। और हाँ, हमारी मजबूरी है कि कुछ अंधे लोगों को दिखाना ही पड़ता है। जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक वो लोग जो है इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। और जो लोग भी लोगों की मदद कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए इनके आंखों में आंसू हैं और सिर्फ एक शब्द है कि मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, मेरे बेटे को कुछ मत बोलना। तो उस प्रकार के बेटे से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने माँ को कुछ मत होने देना, आप लोग भी अपने पिता को कुछ मत होने देना। ये देखिए एक माँ का प्यार, एक माँ का प्यार। बहू बोलेगी ना मेरे बच्चे बोलेंगे ना मेरी लड़कियां बोलेगी तू भीख मांग। मेरी मन की खुशी को आज होगा। कौन से गाँव से आप? यही हमारा गाँव। चलिए ठीक है, विनती है कि इस देश का हर एक बहू, इस देश का हर एक बेटा अपने माँ का और अपने पिता का दुख और दर्द, बेटा तो मेरे लाखों में एक है बाबू, ये तो मेरी मन की खुशी को आज आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ जो है वो अपने बहू और बेटा से कितना प्यार करती है। और हर एक बहू और बेटा अपने माँ से और अपने सास से इतना ही प्यार करे तो शायद जो है एक माँ और एक सास की आंखों में आंसू नहीं रहेगा। जय हिंद।